राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा बोर्ड क्लासों के लिए प्रश्न बैंक जारी किए हैं। कक्षा 12 में जो हिंदी साहित्य का प्रश्न बैंक जारी किया है, इसी को हम हल कर रहे थे। और आज हम दूसरा चैप्टर नंबर जो 2 है, इस दूसरे चैप्टर के वन शॉट क्लास को देखेंगे। पहली बार यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभिव्यक्ति और माध्यम, काव्यांग परिचय सबकी वन शॉट क्लासें लगा रखी है, प्रश्न बैंक उनके सोल्व करवा रखे हैं। आप उनको देख करके अपनी तैयारी जांच सकते हैं। दूसरा पार्ट है आपका अंतरा भाग 2 पुस्तक है, अंतरा भाग 2 पुस्तक, उसमें दूसरा पार्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम एमसीक्यू प्रश्न देख रहे हैं कि एमसीक्यू प्रश्न कौन से हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बचपन का नाम क्या था? सूर्यपाल, सूर्यदेव, सूर्यकांत, सूर्य कुमार। तो ये रविवार को पैदा हुए थे, इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार रखा इनके पिता ने। द वाला ऑप्शन सही है। सरोज स्मृति कविता किस पर केंद्रित है? दिवंगत पत्नी पर, दिवंगत पुत्री पर, दिवंगत मां पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो निराला जी की पुत्री थी सरोज, वो उनकी दिवंगत पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसके ऊपर ये लिखी गई एक शोक गीत है, शोक कविता है। निम्न में से मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 8, 10, 15, 12। तो निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है। ए वाला ऑप्शन सही है। निराला का जन्म कब माना जाता है या कब हुआ निराला का जन्म? तो 1897 में हुआ, 1891 में, 1899 में, 1900। तो किताब के हिसाब से सन 1899 ईस्वी सही है। इनके जन्म वर्ष को लेकर के बहुत मतभेद भी हैं। निराला की पुत्री का क्या नाम था? नीलम, चित्रा, सरोज, प्रियंजना। तो उनकी पुत्री का नाम था सरोज। विवाह के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जूही की कली कविता कब प्रकाशित हुई? 1917 में, 1916 में, 1919, 1920। 1916 में ये जूही की कली कविता प्रकाशित हुई थी। लघुतरात्मक प्रश्न देखिए कि कुल 7 आपके लघुतरात्मक प्रश्न दिए हैं और 2 आपके निबंधात्मक प्रश्न दिए हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम लिखित रूप में देखने वाले हैं। लघुतरात्मक पहला प्रश्न था कि देखा मैंने वह मूर्ति दीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति। पंक्ति का निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। दीति प्यास को कहते हैं। अपनी पुत्री सरोज के विवाह के अवसर पर कवि निराला को ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्री की लज्जा और संकोच से झुकी आंखों में एक नवीन प्रकाश उतर आया है। इसी कारण उसके अधरों पर एक स्वाभाविक कंपन हो रहा है। उस समय कवि देखता है कि उसके जीवन के वसंत की प्रथम गीति की प्यास उस मूर्ति यानी पुत्री सरोज में साकार हो उठी है। यानी सरोज को देख करके जो निराला का जो वसंत का पहला गीत था, मतलब गीत लिखने के लिए जिस प्रकार की एक ललक प्यास उसमें उठती थी, वैसी आज साकार हो उठी है। तेरा विवाही मेरे जीवन का पहला वसंत था। कवि को उस समय अपनी प्रिया का स्मरण भी हो आता है। दूसरा प्रश्न देखिए, मुझ भाग्यहीन की तू संभल। कवि निराला ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा?
कविता में निराला ने स्वयं को भाग्यहीन कहा है, क्योंकि उनकी एकमात्र पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद वे अपने जीवन में अकेले हो गए थे। एकमात्र सहारा, संबल यानी क्या होता है? सहारा। एकमात्र सहारा अगर निराला का कोई था तो वो पुत्री सरोज थी। और जब वो एकमात्र सहारा ही आपको छोड़ करके चला जाए तो इससे ज्यादा अभागा आदमी कौन हो सकता है। निराला की पत्नी के निधन के बाद उनकी पुत्री सरोज उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण थी और उनका सहारा थी। निराला एक असहाय पिता बनकर रह गए। वे अपनी पुत्री सरोज के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन कुछ भी न कर पाने का जो अकर्मण्यता बोध है वो उनको पीड़ा दे रहा है। वो क्योंकि आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे थे। निराला जीवन भर आर्थिक तंगी से गुजरते रहे और वो चाहते थे कि पुत्री के लिए बहुत कुछ कर दे, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए था। उसके अभाव में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। न तो विवाह धूमधाम से कर पाए, साधारण तरीके से विवाह कर दिया। और उसके बाद भी वो उनको ऐसी एक ग्लानि हो रही है कि काश मैं अपनी पुत्री के लिए और ज़्यादा बेहतर कर पाता, क्योंकि कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। तीसरा प्रश्न है, निराला की काव्य भाषा की विशेषताएं लिखिए। निराला जो है उनकी काव्य भाषा कैसी है? कहाँ तो उनके तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, कहाँ उनके तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, कहाँ उनकी भाषा बोल चाल की है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान सामासिक पदावली है और ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग हुआ है। तो जो भिक्षुक कविता है उसमें आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग किया गया है। तुलसीदास में कठिन छंद साधना का प्रतिमान है, तो एक तरफ उनकी मुक्त छंद की श्रेष्ठ रचनाएं भी है। निराला ने देसी टटके शब्दों का सौंदापन लिए कुकुर मुत्ता, रानी और कहानी, महंगू महंगा रहा जैसी कविताएं भी लिखी है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषताएं हैं। सरोज स्मृति कविता का मूल भाव क्या है? यानी अगर हम इस शब्द का अर्थ करें तो सरोज की यादें, और यादें जो व्यक्ति गुजर जाता है उसी की यादें तकलीफ देती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता सरोज स्मृति का मूल भाव है एक पिता का पुत्री के प्रति गहरा प्रेम और उसकी अकाल मृत्यु पर होने वाले दुख की अभिव्यक्ति। पुत्री के प्रति पिता का शोक कविता के माध्यम से प्रकट हुआ है। कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अपराध बोध प्रकट हुआ है। सरोज स्मृति को छायावाद का शोक गीत कहते हैं। यह कविता सरोज की स्मृतियों को जीवंत रखती है और पिता पुत्री के अद्वितीय संबंध को उजागर करती है। कवि ने अपने शोक के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश और व्यंग्य भी प्रकट किया है। दुख ही जीवन की कथा रही, इस पंक्ति के माध्यम से कवि की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये पंक्ति किसके जीवन से संबंधित है? ये पंक्ति निराला के जीवन से संबंधित है और पूरा जीवन वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन दुखों की कहानी रहा है। अर्थात जीवन में दुखों के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति के जरिए कवि निराला की मनोदशा में विक्षोभ और तनाव को देखा जा सकता है। तनाव है, पीड़ा है, विक्षोभ है। निराला ने सारी परिपाटी को तोड़कर सरोज का विवाह रचाया था। वह उनके लिए एक नई क्रांति थी, क्योंकि समाज से अलग जाकर के और बिना धूमधाम के सरोज का विवाह करना एक प्रकार से नई क्रांति थी। अब सरोज की मृत्यु के इस दुखद और त्रासदायी अंत से उन्हें लगा कि वे पराजित हो गए। अगर सरोज का विवाह ज्यादा लंबे समय तक सफल रहता, अर्थात सरोज की मृत्यु नहीं होती, तो उन्हें अपने उस किए हुए क्रांतिकारी कदम पर कभी भी दुख नहीं होता।
लेकिन विवाह के तुरंत बाद ही सरोज की मृत्यु ने उनको जो है पराजित कर दिया। उनको लगा कि मैंने इस प्रकार विवाह किया जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। निराला के जीवन में कई तरह के संघर्ष रहे और उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। बचपन से ही निराला ने परिवारजनों की मृत्यु को देखा था, लेकिन सरोज की मृत्यु ने तो उनको भीतर से तोड़कर रख दिया। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे कहीं भी टिक कर काम नहीं कर सके। इस पंक्ति के जरिए निराला के जीवन के संघर्ष को दो रूपों में देखा जा सकता है, एक तो जीवन के स्तर पर, एक साहित्य के स्तर पर। निराला का साहित्यिक परिचय लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के महेश अर्थात शिव कहलाते हैं और शिव को आपको पता है कि हलाल का पान करना पड़ा, जहर पीना पड़ा। बंगाल के मेदिनीपुर में 1898 ईस्वी में जन्मे निराला जी के बचपन का नाम सूर्य कुमार था। बाल्यावस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। पत्नी मनोहरा देवी की मृत्यु के बाद पिता की मृत्यु हो गई, चाचा की मृत्यु हो गई, चचेरे भाइयों की भी मृत्यु हो गई और सब एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हुए। अंत में पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु ने निराला जी को तोड़कर रख दिया। निराला जी का पूरा जीवन अभाव में गुजरा। दुख को इन्होंने जीवन में बारीकी से जिया था। निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। 1916 ईस्वी में मुक्त छंद में लिखी कविता जूही की कली, इससे आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। आपने समन्वय और मतवाला ये दो प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आपका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली से 8 खंडों में प्रकाशित है और आपकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। कविता संग्रह अगर हम देखें, काव्य संग्रह अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुक्कुरमुत्ता। और गद्य भी इन्होंने लिखा जिसमें चतुरी चमार, प्रभावती, बिल्ली सुर बकरीहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। ये निराला जी का साहित्यिक परिचय था। सरोज स्मृति पाठ के आधार पर निराला की मनोव्यथा का वर्णन कीजिए। मन की पीड़ा का वर्णन करना है। दुख ही जीवन की कथा रही पंक्ति के जरिए कवि निराला की मनोदशा में विक्षोभ और तनाव को देखा जा सकता है। निराला ने सारी परिपाटी को तोड़कर सरोज का विवाह रचाया था। यह उनके लिए एक नई क्रांति थी। अब सरोज की मृत्यु के इस दुखद और त्रासदायी अंत से उन्हें लगा कि वे पराजित हो गए। ये उत्तर ऊपर वाले प्रश्न में भी आ गया था क्योंकि प्रश्न सेम ही थे। निराला के जीवन में कई तरह के संघर्ष रहे। उन्होंने कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया। बचपन से ही निराला ने परिवारजनों की मृत्यु को देखा था, लेकिन सरोज की मृत्यु ने तो उनको भीतर से तोड़कर रख दिया। अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण वे कहीं भी टिक कर काम नहीं कर सके। इस पंक्ति के जरिए निराला के जीवन के संघर्ष को दो रूपों में देखा जा सकता है, जीवन के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर। निबंधात्मक प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता मूल रूप से एक शोक गीत है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। जो शोक होता है वो मृत्यु जनित दुख होता है। किसी आत्मीय की मृत्यु जनित दुख को शोक कहते हैं। सरोज स्मृति कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक शोक गीत है जिसमें कवि ने अपनी पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु पर अपने शोक संतप्त हृदय से उद्गार व्यक्त किए। उसकी मृत्यु से व्यथित होकर उसकी स्मृतियों का स्मरण काव्य रूप में किया है। इसलिए इस रचना को शोक गीत कहा जाता है। छायावाद का शोक गीत कहलाता है ये। इस कविता में जीवन की पीड़ा और संघर्षों के हलाल का पान करने वाले कविवर निराला के निजी जीवन के कुछ अंशों का भी उद्घाटन हुआ है। छायावादी कवि होने के कारण निराला ने अपनी बात को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया है, किंतु अपवाद रूप में लिखी गई सरोज स्मृति जैसे कतिपय रचनाओं में उनकी आत्मचरित्रात्मक शैली परिलक्षित होती है। अर्थात स्वयं के बारे में वो बताना नहीं भूले हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, इस पंक्ति से निराला का स्वयं का जीवन बोध पता चलता है।
कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अपराध बोध प्रकट हुआ है। सरोज स्मृति को छायावाद का शोक गीत कहते हैं। ये कविता सरोज की स्मृतियों को जीवंत रखती है और पिता पुत्री के अद्वितीय संबंध को उजागर करती है। दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है कि सरोज स्मृति कविता की मूल संवेदना क्या है। लगभग वही भाव है। सरोज स्मृति पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी गई कविता है। यह कविता एक ओर कवि के व्यक्तिगत जीवन और यथार्थ के चित्र को अंकित करती है, तो दूसरी ओर अपने युग की त्रासदी की गाथा प्रस्तुत करती है। कवि ने अपनी पुत्री सरोज की अकाल मृत्यु पर अपने शोक संतप्त हृदय के उद्गार व्यक्त किए हैं। उसकी मृत्यु से व्यतीत होकर उसकी स्मृतियों का स्मरण काव्य रूप में किया है, इसलिए इस रचना को छायावाद का शोक गीत कहा जाता है। कवि को अपने जीवन के कठोर अनुभव हैं, तो प्रिया एवं पुत्री की स्मृतियों के चित्र भी चित्रित हैं। क्योंकि पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है, पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो चुकी है, अब केवल दोनों की यादें ही निराला के पास है। यहाँ एक मध्य वर्गीय निर्धन पिता के अंतर्मन की समुची वेदना व्यक्त हुई है। कविता में एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उसके संबंध, पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अपराध बोध प्रकट हुआ है। अर्थ ही अनर्थ का मूल था, अर्थात निराला के पास धन का अभाव था और उस धन के अभाव के कारण ही उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। पूंजी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर निराला ने उससे अपने आप को अछूता रखा। फलतः वे स्वार्थ समय में निरंतर पराजित होते गए, क्योंकि जहाँ जहाँ भी उनको पिछड़ना पड़ा, अर्थ और धन के अभाव के कारण ही पिछड़ना पड़ा। धन को निराला ने कभी भी महत्व नहीं दिया था, इसलिए उनका जीवन भी ऐसा ही रहा। लेकिन ये उनके व्यक्तित्व की पहचान बन गई। ये वन शॉट क्लास जो प्रश्न बैंक की थी, दूसरा पार्ट निराला का,